सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवरं सर्वलोकैकनाथम्। जो शांत हैं, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, देवताओं के ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, आकाश के सदस्य सर्वत्र व्याप्त हैं, नीले मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान से प्राप्त होते हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण के भव का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। या ध्यान से आपकी जो जो परेशानियां हैं उनको ठीक करने के तरीका बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप बोलिए कम से कम आई एम ए गुड लर्नर, यूं मुट्ठी बंद करके, यूं दिखाई दे रहा ना, आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर, ठीक है। आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर 5 बार बोलने से आपकी बॉडी की स्टेट बदल जाती है, ठीक है। अब 5 बार आप डबल ब्रीदिंग कीजिए। अब सांस ले लिए नॉर्मल, फिर बाहर छोड़ दीजिए। 10 की काउंटिंग तक बाहर ही रखिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनहेल कीजिए, 5 काउंट तक अंदर रखिए। 1 2 3 4 5। अब आप एक सांस लेके बाहर छोड़ दीजिए। अब आप लोग बैठ जाइए, कमर सीधी करके, बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए, वो कमर के साथ कंधे भी सीधे होने चाहिए, पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। और इसके बाद आप अपनी जीभ को, जिह्वा को तालू से लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है। और अब आप अपने आंखों को आधा सा खोल भी सकते हो, चाहे पूरा बंद भी कर सकते हो। आधी खोलो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के बाद जो शंकर जी की मुद्रा होती है उसके बाद बंद कर देना। अब हम चलेंगे लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। सबसे पहले हम आपको खाली करना सिखाएंगे, या ऐसे कहते हैं लॉ ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जगह खाली होगी तभी कोई दूसरी चीज वहां पर आएगी। तो जब इतनी टेंशन है, कुछ भरी है, वो आपकी खाली करवाने जा रहा हूँ। अब आप सबने आंखें बंद कर रखी हैं। आंखें बंद करके आप किसी गंगा किनारे घूम रहे हैं, आप वहां बैठने की जगह देख रहे हैं, या कोई और नदी जहां पर आप कभी तीर्थ में गए हो, आपने देखा हो बहुत अच्छी नदी है, आप वहां पर घूम रहे हैं। आपने किसी ने कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने महसूस करना है, आंख बंद करके बैठना है। ये करने की क्रिया बता रहा हूं, लिखने की नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। लिखने के लिए बताऊं, सिर्फ जितने ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा असर करेगा। आप देख रहे हो गंगा किनारे एक पत्थर सा पड़ा है, आप आराम के साथ उस पत्थर पे बैठ गए हो, और बैठ के आप देख रहे हो कि गंगा का पानी आ रहा है, आपके दोनों पैर गंगा में हैं या उस नदी में हैं, और आप देख रहे हैं कि किस पैर को पहले पानी टच कर रहा है। लेफ्ट पैर को पानी टच कर रहा है, दाएं या दाएं को, और वो पानी टच कर रहा है पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को, और आप आराम के साथ बैठे हो। बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है मंद मंद, आप बहुत खुश हो रहे हो। और अब आपने गंगा को, या जिस नदी पर बैठे उससे प्रेयर की है, प्रार्थना की है कि हे गंगा मैया, हे नदी, मेरे अंदर जितनी सी
प्रॉब्लम है, या मेरे अंदर टेंशन है, या मेरा काम नहीं बन रहा है, या मेरे अंदर कोई रुकावट आ रही है, उस रुकावट को आप निकाल लो। और गंगा मैया ने बोला यस। जब उन्होंने यस बोला, आपके दिल में हल्की सी वो होनी चाहिए यस, और आपको भी बहुत खुशी हुई कि हाँ ये बोल रही हैं यस, इसका मतलब सारी बीमारी अब निकल जाएगी, टेंशन निकल जाएगी। और आप देख रहे हो कि गंगा की धारा में एक काले कलर का कुछ निकलता हुआ जा रहा है, जो आपके शरीर से निकल रहा है। मानो एक तरह से आप पाइप बन गया है नीचे, जो जितनी बीमारी थी, टेंशन थी, वो सारी उसमें बहती हुई चली जा रही गंगा में। और आराम से बैठे हो आप, और बहने दीजिए, बहने दीजिए। और अब आप जब ऊपर बैठे हो, जैसी थोड़ी देर में आपने देखा कि आप यूनिवर्स को नमस्कार करके आए हो, विष्णु भगवान को, तो उन्होंने क्या किया है, ऊपर से एक हल्की सी बारिश शुरू कर दी है। और आपके ऊपर बारिश हो रही है, और जो बारिश का पानी है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी मिलाई हुई है। मानो उस बारिश से आप ठीक हो रहे हो, या जो आप काम रुका पड़ा है वो हो रहा है, सारी रुकावटें निकल रही हैं। और आप देख रहे हो बारिश पहले आपके सर में हो रही है, सर से फिर आप कंधे पे हो रही है, आपके चेहरे पर बारिश पड़ रही है, और जो चेहरे पे टेंशन थी वो निकल रही है। आप देखें गले में, जिनका गला रुकावट था, बारिश हो रही है और हाथ फेर दीजिए, गले की रुकावट नहीं मिल जाएगी। अब कंधे पे किसी के वजन है, फैमिली का पूरा वजन उठा रखा है, या जिनको टेंशन रहती है, तो कंधे टूटते हैं, मानो बारिश वहीं गिर रही है, और सारे शरीर की इतनी टेंशन थी वो निकलती हुई नीचे गंगा में चली जा रही है, नदी में। तो आप देख रहे हो कि दूर से चली जा रही है, आप बड़े खुश हो रहे हो, शरीर हल्का सा महसूस हो रहा है। और अभी आपको हल्का सा महसूस होने लग जाएगा। थोड़ी देर बारिश करवाइए, उस बारिश को बहुत अच्छी तरह करवाइए, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, और उस बारिश में हीलिंग कलर डाल दीजिए। मानो है ना, कोई हीलिंग कलर है, व्हाइट है, बिल्कुल व्हाइट बॉडी होती चली जा रही है। और जैसे ही व्हाइट होती जा रही है, आपकी बॉडी हल्की होती जा रही है। जहां जहां बारिश हो रही है, वो अंग आपका व्हाइट होता जा रहा है, और उस जगह की बीमारी चली जा रही है। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, वो हार्ट में बारिश कराएं। जिसके कहीं चोट लगी हुई है, वहां पर बारिश कराएं। ठीक है, जिनके पेनक्रिया डायबिटीज है, वो अपने पेनक्रिया पे बारिश कराएं और हाथ फेर दें कि जाओ तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो। और उसमें जो कुछ गंद है, जैसे कपड़े को धोते नहीं है मसल के, यूं हाथ फेर दीजिए, मानो जो उसके अंदर गंद थी, जो बीमारी थी, वो निकल के बाहर निकल गई है। अब आप आराम से आप बैठे, आपका हार्ट भी ठीक हो चुका है, आपके जितने ऑर्गन हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, ठीक होने दीजिए। आपके पैरों का जॉइंट में पेन है, वहां पर बारिश करवाइए, और अर्जुन पे हाथ फेर दीजिए, बिल्कुल हाथ फेर दीजिए, मानो अभी बारिश निकल हो रही है। हीलिंग प्रॉपर्टी आपके शरीर में आ रही है, और उधर गंगा जी निकाल रही है आपकी बीमारी, और आप बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो। सारी बीमारी निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है। अब आराम के साथ बैठ, आप थोड़ी देर बैठिए, एंजॉय कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, 1 मिनट के लिए बिल्कुल एंजॉय कीजिए, ताकि बीमारी सारी निकल जाए आपसे। अब आप थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, कम से कम 90 सेकंड तो बैठिए। होता तो है 180, 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट नहीं बैठ सकते हो, तो 1 मिनट बहुत शांति से बैठिए। जब शांति से बैठोगे, तो जो आपने बारिश करवाई है, हीलिंग प्रॉपर्टी आई है, उसे पहले हजम होने दो, इतने जल्दी बॉडी को मत बदलने दो। बिल्कुल शांत बैठिए 1.5 मिनट, बिल्कुल आराम के साथ। और जब मैं शांत बैठने को कहता हूं, तो बिल्कुल शांत, यूं नहीं हिलना चाहिए बॉडी, बॉडी हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टेट, बिल्कुल शांति से बैठिए। और महसूस कीजिए आपकी वाइब्रेशन, शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, और जो आप बोल रहे थे उस वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन भी है, ये ऊपर जा रही है। जो जो आपने जहां बीमारी थी उसकी इंफॉर्मेशन दी थी, शरीर में वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन मिलके ऊपर जा रही है, और ये यूनिवर्स में जाके कोलैप्स होगी। आप आराम के साथ बैठिए, और बैठिए थोड़ी देर, और बैठिए, बिल्कुल बैठिए, बिल्कुल बैठिए, एंजॉय कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए। आप आराम के साथ आप बैठे, बैठे हो, बैठे, बिल्कुल बैठे रहिए। आप बैठे हैं, और थोड़ा एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब आप हाथों को रब कर लीजिए, नॉर्मल हो जाइए। मेहता साहब अपना वो खोलो, माइक जरा खुल जाएगा, खोलो जरा। चेहरे पे फिर लीजिए यहाँ पर, या जहां दर्द है वहां फिर दीजिए, बिल्कुल आराम से। ठीक है, आवाज आ रही ना? यस, जी हाँ जी। यस, यस।
अभी तो मैंने आपको खाली किया है। इसे कहते हैं यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ वैक्यूम, या इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस। वो कराया, ठीक है ना। अब आपको हम आज किसी और क्रियाएं करवाएंगे। आज आपकी बीमारी को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल किसी भी हालत में, या कोई परेशानी, बीमारी भी हो सकती है परेशानी। अब आप थोड़ी बहुत गर्दन हिला लीजिए इधर उधर, पानी रखा है तो एक घूंट पानी पी लीजिए, उससे बॉडी की स्टेट बदल जाती है। अब आपने हो गए, आंखें खोल ली हैं, गर्दन तरफ घुमा लीजिए। अब थोड़ा बहुत दिमाग को लगाइए, 80 में से 25 घटाइए, कितने बच गए? नहीं घटा पा रहे तो 69 में 89 जोड़ दीजिए। चलो, नहीं जोड़े तो पहला गाना कब सुना था आपने, वो याद है तो याद कर लो। नहीं याद आया, कोई बात नहीं। ये दरअसल आपके हम गाना नहीं पूछ रहे थे, बल्कि आपकी बॉडी की स्टेट बदल रहे थे, ठीक है ना। अब बॉडी स्टेट बदल गई, अब दोबारा आप उधर जा सकते हैं। इस तरह से बॉडी की स्टेट बदलनी पड़ती, ठीक है ना। अब आज आपकी बीमारी या कोई परेशानी कोई नई विधि से ठीक करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं कोई बीमारी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे आप ध्यान रखो, बीमारी आपको है, आपको पता है क्या बीमारी है, या आपको देखना है क्या परेशानी है, ठीक है। मैं सिर्फ बोलूंगा वो आपकी जो परेशानी है वो आपने सोचनी है, आपको जो बीमारी है वो आपने सोचनी है, ठीक है। हम ठीक करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। अब आप, बीमारी का नाम नहीं लूंगा, अपने आप अपनी बीमारी के बारे में सोचें, या कोई परेशानी है उसके बारे में सोचें, और महसूस करें कि जब वो पीक पे आई थी तब कितनी प्रॉब्लम थी, जब आप बहुत ज्यादा बीमार थे, या उस बीमारी को महसूस कीजिए कि उस दिन को याद कीजिए जब आप ज्यादा बीमार थे और डॉक्टर कुछ बोल रहे थे, उनकी आवाज सुनिए कि वो क्या कह रहे थे। दिन का कौन सा समय था उसे याद कीजिए, आपके पास कौन से लोग थे। जैसे जैसे आप याद कर रहे हैं तो आपकी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि उस समय आप परेशान थे, तो वो परेशानी अभी भी आ जाएगी, लेकिन कोई घबराना नहीं। उस समय कितनी उलझन में फंसे हुए थे, अब आप उस कमरे को देख रहे हैं जहां बीमारी में थी। उस समय सोचिए कि कौन कौन से आपके साथ थे, वो लोग क्या बोल रहे थे। जैसे जैसे अब आप अपनी पीक पर जा रहे हैं, तब आप ऐसा करिए, सब अपने बाएं हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हैंड का, ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी को पकड़ लीजिए, यूं दबा लीजिए थोड़ा सा, और नीचे रख लीजिए, और हल्का सा ग्रे कलर के बारे में सोचिए। और ये सोचिए कि आपने एक, पूरे शरीर आपका ग्रे कलर का होता जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड, अब जब तक मैं कहूंगा नहीं जब तक इस कलर को छोड़ना नहीं, और आपने सिर्फ किस के बारे में सोचना है, ग्रे कलर के बारे में। ग्रे कलर के बारे में सोच रहे हैं और बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, वो सारा शरीर आपका इसी कलर में हो गया, मतलब ग्रे कलर का हो गया है। और उस बीमारी में भी थे, तो जो जो आपने जो जो उस बीमारी में देखा था उसे देखिए। कौन किस किस को देखा था बीमारी में, कौन से थे, डॉक्टर थे, पड़ोसी थे, या किस एम्बुलेंस में जा रहे थे, या कोई डॉक्टर दवाई खिला रहा था, या कुछ जहां पर जो परेशानी में जो जो देखा था वो आप आंख बंद करके दीजिए और सुनिए जो तुमने सुना था। कौन डॉक्टर क्या कह रहे थे, आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे, आपके बच्चे क्या कह रहे थे, मैं जल्दी ले चलो हॉस्पिटल, इनको भी ठीक करना है, ये दवाई देना है। जो जो आपने सुना था वो सारा सुनिए, और आप इसके बाद महसूस कीजिए जो तुमने उस दिन महसूस किया। तीनों चीजें करना है। आपने महसूस भी करना है कि जो तुमने उस दिन महसूस किया था, कितने परेशानी में थे, आप परेशानी का अंदर शरीर में महसूस कीजिए क्या हुआ, और जो जो आपने देखा था वो देखिए, और जो सुनिए जो सुनना था। आप देखने के लिए अपने फ्रंटल लॉब का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर देखिए। सुनने के लिए अपने कान महसूस कीजिए, और महसूस करने के लिए सारी बॉडी में फीलिंग आनी चाहिए, हल्की सी करंट सा आ जाएगा और वो परेशानी आपको हो जाएगी। अब आपको उसे कोई बीमारी के लक्षणों का पता है, उस समय क्या हो रहा था, लोग क्या बोल रहे थे, उनके शब्दों को याद कीजिए, उस बीमारी को महसूस करते रहें। अब आपको एक कलर याद कर लो, और अब अंगूठे और अंगुली को छोड़ दें। अब छोड़ दीजिए, कलर याद हो गया ग्रे कलर, और लेफ्ट हैंड के अंगूठा और तर्जनी को बिल्कुल यूं छोड़ दीजिए। अब आप आराम से बैठ जाइए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। अब आंखें खोल लीजिए सब लोग, थोड़ी सी आंखें खोल लीजिए, ठीक है, आंखें खोल लीजिए, गर्दन मटका लीजिए, पानी, एक घूंट पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये अब बॉडी को थोड़ा सा बदलना है, हल्का सा।
फिर दोबारा बॉडी की स्टेट बदलो, 16 और 29 जोड़ो, कितने हो गए? जोड़ लिए? नहीं जोड़ पाए तो कोई बात नहीं। 86 में 35 घटा लो, घट गए? नहीं घटे, चलो कोई बात नहीं। अब यह सोचो कि आपने पहली पिक्चर कौन सी देखी थी, उसका कौन सा हीरो था, कौन सी हीरोइन थी, याद आया? कुछ नहीं याद। चलो पहले गाने को याद करो जो आपको याद है, चलो कोई बात नहीं। दरअसल आपके स्टेट को तोड़ना था और वो टूट गई है, ठीक है। अब हम दोबारा फिर वहीं वहीं जाएंगे। आप फिर अपनी जो अभी सोचा था उसी बीमारी के बारे में, फिर उस बीमारी के बारे में सोचना दोबारा, क्योंकि 2 बार में ही उसके सारे असर तुम्हारे पास अभी आ जाएंगे, ठीक है। जब आ जाएंगे जब ही निकाला जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। वो रहते कहाँ हैं? ये हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन है दिमाग में, वहां रहते हैं। तो वहां से पूरे शरीर में लाए और अभी थोड़ी देर में इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। हाँ, फिर मैं वही कह रहा हूं कि मैं कोई बीमारी का नाम नहीं लूंगा। वह अपने आप अपनी बीमारी के बारे में सोचिए। अब आप यह महसूस कीजिए कि जब आप बहुत ज्यादा बीमार थे, उस बीमारी को महसूस कीजिए। उस दिन को याद कीजिए जब आप ज्यादा बीमार थे और डॉक्टर कुछ बोल रहे थे, उनकी आवाज सुनिए कि वो क्या कह रहे थे। दिन का कौन सा समय था, आपके पास कौन कौन से लोग थे। जैसे जैसे आप याद कर रहे हैं तो आपकी बेचैनी बढ़ रही है। उस समय कितनी उलझन में फंसे हुए थे। अब आप उस कमरे को देख रहे हैं जहां बीमारी में थे। उस समय सोचिए कि कौन कौन आपके साथ थे, वो लोग क्या बोल रहे थे। जैसे जैसे आप अपनी पीक पर जाते हैं तब अब आप फिर दोबारा लेफ्ट हैंड के अंगूठे और तर्जनी को, लेफ्ट हैंड को, थंब को और इसको तर्जनी को, इंडेक्स फिंगर को दबा लीजिए, पकड़ लीजिए, थोड़ा हल्का सा प्रेस करके रखिए और ग्रे कलर के बारे में सोचिए। और ये सोचिए कि सारा शरीर आपका ग्रे कलर का हो गया है। अब मानो आपका ये हमने एंकर बना दिया है कि जब भी इसको दबाओगे तो शरीर पूरा ग्रे कलर का हो जाएगा। हो जाने दीजिए, ग्रे कलर के बारे में सोचिए। बिल्कुल सारा शरीर ग्रे कलर का हो गया है। और उसमें ही देखिए कि जो जो तुमने उस दिन देखा था, जिस दिन ज्यादा बीमार थे तो क्या क्या देख रहे थे। बच्चे कैसे दिखाई दे रहे थे, डॉक्टर क्या देख रहा था आपको, और जो जो लोग आपके साथ थे और आप देख रहे थे कि किस गाड़ी में आपको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है या कौन सी दवाई दी जा रही है, जो जो आपने देखा था, जो जो याद है सब देखा। जितनी प्रॉपर्टी उस दिन की है देखने की, सारी ले आइए अभी। आज अभी भगा देंगे इनको, क्योंकि आज जब भगाएंगे नहीं तो न्यूरॉन में बसी रहती हैं। अभी निकालता हूं, जो जो देखा था सारा देख लीजिए। देख लिया? अब सुनिए जो तुमने सुना था। डॉक्टर कह रहा था इनका ये टेस्ट कराओ, इनका ये कराओ। कोई कह रहा था भाई इनको ये दवाई दे दो। जो जो लोग, जो जो तुमने सुना था, कोई पीछे से कुछ बोल रहा था, कोई आगे से बोल रहा था, कोई एम्बुलेंस वाला कुछ कह रहा था। तो जो जो आपने सुना था वो सुनिए। और आपका शरीर पूरा ग्रे कलर में हो गया है। शरीर पूरा ग्रे कलर में है, बिल्कुल सारा शरीर पूरा ग्रे कलर में। अंगूठे उतरने को दबा रखा है, अभी मैं नहीं छोड़ना आपने। महसूस कीजिए जो तुमने उस दिन महसूस किया था। आप कितनी परेशानी में थे, कितनी परेशानी महसूस कर रहे थे। आप उठ भी नहीं पा रहे थे, आपको उठाया जा रहा था, कोई आगे हाथ लगा रहा था, कोई पीछे हाथ लगा रहा था, तब आप उठ पा रहे थे। तो महसूस कीजिए कि क्या कितनी दशा थी आपके शरीर की उस दिन। अब आप महसूस कर रहे हैं और अब आपको उस कोई बीमारी के लक्षणों का पता है, उस समय क्या हो रहा था, लोग क्या बोल रहे थे, उनके शब्दों को याद कीजिए। अब उस बीमारी को महसूस कीजिए। अब आपको एक कलर याद कर लो और अब अंगूठे उंगली को छोड़ दो। ग्रे कलर याद हो गया, लेफ्ट हैंड के बाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ के हाथ अपने यहां रख लो। बिल्कुल अब आराम के साथ बैठ जाइए, आंखें खोल लीजिए दोबारा, बस गर्दन को हिला लीजिए। 2 बार में ही पूरे बॉडी के लक्षण शरीर में आ जाते हैं, ठीक है। बेशक पानी पी लो, एक घूंट पी सकते हो, नहीं तो आप वही तरीका वही होता है कि 69 में से आप घटाओ 29, अगर घट रहे हैं तो। नहीं घट रहे हैं तो जोड़ दो 86 में 35। नहीं जोड़ रहे हैं तो 105 में 308। देखो कितने हो रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो ये सोचो पहली पिक्चर कौन सी देखी थी, उसके हीरो हीरोइन याद कर लो अगर याद कर रहे तो। चलो आपका जब और भी कोई खुशी आई हो वो गाने को याद कर लो, किसी को जब गाना पहली बार गाया हो। कोई याद नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आपकी बॉडी बदल गई है। अब दोबारा हम नई प्रक्रिया शुरू। आप सभी को देखो याद, ध्यान कर लो जो मैंने बताया है। लेफ्ट हैंड और ये दबाने से आपका ग्रे कलर आता था, वो याद है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए दिनेश जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अभी मैं दूसरे मतलब अगर कोई बीमारी की जब मैं कहूंगा तो लेफ्ट हैंड और ये दबाने के लिए बोलूंगा। दोबारा दबाओगे तो जो आपने अभी छोड़ा है बीमारी सारी इकट्ठी आ जाएंगी, इसलिए अभी मत दबाना, जब बोलूंगा तब दबाना, ठीक है। अभी हम आपको दोबारा ले चलते हैं।
अब एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर इसे सही तरीके से कर लिया तो दिमाग से बीमारी बच के जा ही नहीं सकती, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। मतलब ये समझो कि आज से आप स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाओगे और जल्दी हो जाओगे। है, अब आप जॉय में आएंगे, खुशी में आएंगे। अब इसमें थोड़ी देर लगेगी, क्यों, बीमारी तो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन खुश रहना, ठीक होना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं अब आपको पास्ट में लेकर जाऊंगा। पास्ट का मतलब है पीछे, है ना। और अब आपको मैं यूनिवर्सल पावर से, या क्यों यूं कह सकते हैं गॉड ऑफ मिरेकल से ही मिलवाऊंगा। मैं अब आपको अपने पितरों से भी मिलवाऊंगा, उनसे आशीर्वाद भी दिलवाऊंगा, और मैं अब आपको यूनिवर्स से भी मिलवाऊंगा और उसका आशीर्वाद भी दिलवाऊंगा। मैं अब आपके लिए नदियां भी बहाऊंगा। जैसे ही आपको पीक लगे, तब आपने क्या करना है, दाहिने हाथ का अंगूठा और तजनी को मिला लेना है। पहले लेफ्ट था, उसे छोड़ दिया, अब राइट को मिलाना है। राइट हैंड का थंब एंड इंडेक्स फिंगर को दबा लीजिए और दबा के यहां रख लीजिए, और गोल्डन करके बारे में सोचेंगे जब मैं कहूं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये करूंगा। अब एक बार सांस लें, बाहर छोड़ दीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, कमर बिल्कुल सीधी कर लीजिए और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। तो सांस आ रही जा रही है, सोचिए, बिल्कुल सोचिए धीरे धीरे, ठीक है। अब मानो कि आप हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग हैं। आप ये मानो, अब आपको मानना पड़ेगा कि आप हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग हैं। जो अब आप अपनी कमर को कैसे रखेंगे, मतलब जब आप हेल्थी भी हैं, एनर्जेटिक यंग हैं, तो आपकी कमर कैसी रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, कंधे थोड़े पीछे होंगे, बिल्कुल सतर्क। तो उसी तरह से आप रहिए। अब आप अपनी छाती को खोलिए, कंधों को पीछे की तरफ फेंकिए थोड़ा बहुत। अब आप एक और सांस लें, वो बाहर छोड़ दें, एक और बार सांस लें, बाहर छोड़ दें। अब आप मानो कि आप हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग हैं, बिल्कुल आप हेल्थी हैं, एनर्जेटिक हैं और यंग हैं। अब आप ये सेंटेंस सुनिए कि आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग। इसको सुन सकते हैं, जो सुनना चाहें सुनिए या देखिए, पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़िए, जो पढ़ना चाहें एक सेंटेंस याद कर लीजिए। आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग। आप इस आवाज को पूरे शरीर में सुनिए, आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग। ये अब इस आवाज को पूरे शरीर में सुनिए, आपको ये आवाज पूरे शरीर में सुनाई दे रही है, पूरे शरीर में सुनिए, सुनिए, सुनते रहिए, आपको सुनाई दे रही है, आप सुनिए। आई एम बिकम हेल्थी एनर्जेटिक एंड, आई एम बिकम हेल्थी एनर्जेटिक एंड, आई एम हेल्थी एनर्जेटिक एंड। बिल्कुल आप यंग हो गए हैं, और आप सुनते रहिए इसको। अब ये आवाज आपके कानों से आ रही है, सुनिए। जैसे जैसे आप इस आवाज को सुन रहे हैं, आपकी कमर और कंधे दोनों सीधे हो रहे हैं। अब ये सेंटेंस आपको याद हो गया होगा, आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग। इस आवाज को आप सुनिए, आप अपने शरीर में सुनिए, जहां जहां सुन सकते हो सुनिए। इस आवाज को पूरे शरीर में घूमने दीजिए। जैसे जैसे आप इस आवाज को सुन रहे हैं, आपकी कमर और कंधे दोनों सीधे हो रहे हैं, धीरे धीरे होने दीजिए, धीरे धीरे। अब आप अपने पास्ट में जाना शुरू करें, बिल्कुल पीछे चले जाइए। अब आप अपने बचपन में चले जाइए, आज से 10 साल पीछे जाइए, फिर 20 साल पीछे चले जाइए, और आप बिल्कुल जब बच्चे थे बचपन में चले जाइए। उस समय चले जाइए जब 4-5 क्लास में पढ़ते होंगे, उसमें चले गए, उससे भी पीछे जाइए, अब आप बच्चे हो गए हैं, आंख बंद है आपकी। ये सारी मानसिक क्रिया हो रही हैं। अब आप पैदा होने से पहले के बारे में सोचिए कि जब आप इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, उससे भी पहले जाइए। अब आप सूक्ष्म शरीर से आप चले गए हैं, पैदा होने से पहले चले गए हैं, आप पैदा भी नहीं हुए हैं। अब आप सूक्ष्म शरीर से उस परमात्मा के पास पहुंच गए हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर हो जाता है तो शरीर कहीं भी चला पहुंच जाता है, और आप वहां पहुंच गए। वहां पर कुछ शक्तियां बैठी हैं, वह आप अपने मन से पिक्चराइज कर सकते हैं। जहां पर कुछ लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ही इज डिवाइन सोल, यह पुण्य आत्मा है, इसे पृथ्वी लोक पर भेजो। वहां पर इस आत्मा ने कई लोगों की मदद करनी है, यह कई समाज सुधार के कार्य भी करने हैं। अब आप यह सुन रहे हैं, सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, करे मैं इतना पावरफुल हूं, मेरी इतनी पावर है, लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं। और अपने धर्म के हिसाब से, अपने जिसको आप मानते हो, मानो वो वहां पर बैठे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप महसूस कीजिए कि सारा यूनिवर्स आपके बारे में बातें कर रहा है। यह सब पैदा होने से पहले की बातें हैं। अब आप सूक्ष्म रूप से उस पावर के पास खड़े हो गए हैं, और वहां से आने वाले प्यार को महसूस कीजिए कि वो आपके प्यार बरसा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इट इज ए वंडरफुल सोल। जैसे जैसे आपने वहां देखा,
कि वहां एक अमृत की झील है, आप उस झील में नहाकर आ गए हैं, अब आपके चेहरे पर चमक आ गई है, आपको आशीर्वाद मिल गया है। अब आप देखें कि आपके व्हाइट ब्लड सेल बहुत अच्छे हो गए हैं, वह सारे वायरस को मार रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस जागृत हो चुकी है, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब परमात्मा आपके ऊपर गोल्डन शावर गिरा रहा है, आप उसमें नहा रहे हैं। आप इस खुशी को महसूस कीजिए और खुशी को महसूस करते हुए राइट हैंड का थंब एंड इंडेक्स फिंगर को मिला लीजिए और थोड़ा रख लीजिए, बिल्कुल दबा के रख लीजिए और आप गोल्डन कलर के बारे में सोचिए। अब देखिए यूनिवर्स आपके ऊपर गोल्डन शावर गिरा रहा है और आप के ऊपर हीलिंग इंटेलिजेंस आपकी जागृत हो चुकी है, आप ठीक हो रहे हो और आपका शरीर पूरा गोल्डनमय हो गया है। कलर आपके शरीर में फैल रहा है, जैसे आपने प्रेस किया है इंडेक्स को और थंब को, आप देखें पूरा शरीर आपका गोल्डन में होता जा रहा है। अब आप आराम से बैठे हुए हैं और उन आवाजों को सुन रहे हैं जो जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आपको परमात्मा से आशीर्वाद मिल रहा है, अब आपके शरीर के सारे सेल अच्छा प्रोटीन बना रहे हैं, आपकी सारी नसें खुल रही हैं, अब आप गहराई से गोल्डन कलर को महसूस कर रहे हो। अब आप धीरे 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 अब आप अपने एंकर को, मतलब राइट हैंड के जो थंब और इंडेक्स उसको भी छोड़ दीजिए और 30 सेकंड शांति होकर बैठिए, बिल्कुल शांत होकर बैठिए। बिल्कुल छोड़ दिया सबने। अब आप दोबारा अब आंखें खोल सकते हो, खोल लीजिए दोबारा आंखें, फिर गर्दन घुमाइए थोड़ी सी, फिर आप फिर दोबारा बैठ जाइए, कमर सीधी करके बैठिए, बिल्कुल पोस्चर सही होना चाहिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। और अब आप फिर वही बोल रहे हैं कि मानो अब आप हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग हैं, आप मानो कि हेल्थी एनर्जेटिक यंग हैं, आप बोलते रहो, है ना, आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग, आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग, आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग। आप बोलिए, आई एम बिकमिंग हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग, आई एम बिकम हेल्थी एनर्जेटिक एंड। जैसे जैसे आप इस आवाज को सुन रहे हैं, आपकी कमर और कंधे दोनों सीधे हो रहे हैं, बिल्कुल सीधे हो रहे हैं, आप सीधे हो गए। अब आप सूक्ष्म शरीर से उस परमात्मा के पास पहुंच गए हैं, अब वहां पर पहले होके आ गए हैं। अब आपको पता भी बहुत जल्दी कि एक बार जो रास्ता देख लेता है आदमी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अब सूक्ष्म शरीर से परमात्मा के पास पहुंच गए। अब वहां पर कुछ शक्तियां बैठी हैं, जहां पर कुछ लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं इट इज ही इज डिवाइन सोल या सी इज डिवाइन सोल, आपकी वह पुण्य आत्मा है। आप यह सब सुन रहे हैं, सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब आपने देखा है कि परमात्मा के साथ साथ आपके पितृ भी वहां पर बैठे हैं, पितृ भी मौजूद हैं। और आप अपने माता पिता को, जिनके माता पिता नहीं हैं या दादा दादी नहीं हैं या परदादा परदादी नहीं है, वो भी वहां पर हैं। आपके नाना नानी नहीं हैं और पर नाना पर नानी नहीं है और वृद्ध नाना वृद्ध नानी भी सब वहां पर बैठे हैं, आपके ये खुश हो रहे हैं देख देख के कि हमारा बंदा है। ऐसे मानो जब आप अपने पोतों को देखोगे कितने खुश होगे, तो उसी तरह से वो आपको देख के खुश हो रहे हैं और आप बहुत से खुशी महसूस कर रहे हैं और वहां वो लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हमेशा कैसे भी पितृ हों, वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को कभी कुछ नाराज नहीं कर सकते, तो वो आपको कैसे नाराज कर सकते हैं, ये देखो ना। और जब वो खड़े हैं तो आपकी इस तरफ से मैं एक पितृ गायत्री बोल देता हूँ 3 बार, आप सुनिए, ठीक है, आप एंजॉय कीजिए। आपके पितृ खड़े हैं, उनके सामने वो आशीर्वाद दे रहे हैं और आप उनकी पितृ गायत्री कर रहे हैं। ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोग च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्या पितृभ्यस महायोग च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्या पितृभ्यस महायोग च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। आपने तीनों के लिए कर दी हैं, मतलब पशु रूप में पिता के समकक्ष होते हैं उनके लिए कर दिए हैं, और रुद्र रूप में जो है जो दादा के समकक्ष होते हैं उनको लिए कर दिए हैं, और आदित्य रूप होते हैं जो परदादा के स्वरूप होते हैं उनके लिए आपने कर दी है। जब ये प्रार्थना कर दी है, आपने पितृगायत्री पढ़ दी है तीनों के लिए 3 बार, अब आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना मैं आपको सुना रहा हूं।
ओम नमो पितरो रसाय नमो पितरा सोसाय नमो पितरो जीवाय नमो पितरा स्वाधाय नमो पितरो घोराय नमो पितरो मनवे नमो पितरा पितरो नमो भो गृहाना पितरो दत्त सतो पितरो देश ए तत्व पितरो बासाधत्ता। आप कह रहे हो कि हे पितर, आपके ज्ञान ब्रह्मानंद रस देने के सामर्थ्य के लिए आपको नमस्कार है। हे पितर, आपके शत्रुओं को कमजोर करने का सामर्थ्य को नमस्कार है। हे पितर, हम जीवन धारण कराने के आपके सामर्थ्य के लिए आपको नमस्कार है कि हे पितर, हमें जीवन संचालन का सामर्थ्य देने के लिए आपको नमस्कार है। हे पितर, घोर युद्ध का सामर्थ्य देने के लिए आपको नमस्कार है। हे पितर, दुष्टों के प्रति क्रोध देने के लिए भी आपको नमस्कार है। हे पितर, हमारे घर में रहने वालों को उचित पदार्थ विद्या इत्यादि प्रदान करें। हम लोग आपको हमारे पास रहने वाले अन्न वस्त्र आदि पदार्थ प्रदान करें। हे पितर, आप लोगों के लिए यह शरीर आच्छादन करने योग्य उत्तम वस्त्र एवं ग्रह है। हे इसे आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि उन्हीं का तो दिया हुआ है। इसीलिए आप उनसे कह रहे हैं कि हे पितर, ये जो कुछ दिया है आपका ही है, ये शरीर भी उन्हीं का ही है। क्यों, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं हो सकते थे। माता पिता से ही तो शरीर बना है, दादा दादी से माता पिता का बना है। तो आप उनसे कह रहे हो कि हे पितर, जो आपने दिया है सब आपका ही तो है। यह सुनकर आपके पूर्वजों को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और वहां पर कुछ ऋषि हैं जो कह रहे हैं कि जाओ, अब आज से आपके पितृदोष तथा वासुदोष से मुक्त हो चुके हो। तुमने अपने पितरों को खुश करके बहुत पुण्य कमा लिया है। अब आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी को फिर मिला लीजिए, दबा लीजिए और गोल्डन कलर के बारे में सोचिए। बिल्कुल सोचिए कि शरीर गोल्डन कलर का हो गया है और आराम से बैठ रहिए। अब आप महसूस कीजिए कि सारा यूनिवर्स आपके बारे में बातें कर रहा है। सारा यूनिवर्स में खुशियों का माहौल है। वहां पर बैठे ऋषि आपके लिए यजुर्वेद अध्याय 14 का 20वां श्लोक बोल रहे हैं कि जाओ, यह सब आपके लिए कार्य करेंगे। और आप ये सब सुन रहे हैं। आप सुनिए। ओम अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुभो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वदेवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। आपके बारे में कहा जा रहा है कि जाओ, आपके लिए ये सभी शक्तियां आपके लिए कार्य करेंगी। आपके लिए सूरज निकलेगा, चंद्रमा भी आपके लिए निकलेगा, पृथ्वी पर आपको स्थान मिलेगा। इस प्रकार से भी देवताओं को यह बोला गया है कि आप इस पुण्य आत्मा की सेवा पर तत्पर रहें। अब तुम्हारे पास जीने का अवसर होगा। अब आप अपने बचपन में आ चुके हैं। अब आप सोचिए कि जब आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था, उस समय आप बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। अब आप गोल्डन कलर के बारे में भी सोचिए कि आपका शरीर पूरा गोल्डन कलर से भर गया है। आप अपने एंगर को भी दबा कर रखे हैं अभी, और आप सोचते रहें कि पूरा शरीर गोल्डनमय हो गया है। अब आप अपनी जवानी की में भी जा सकते हैं, या जो अभी है उससे 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे जा सकते हैं। और कोई अच्छी घटना को याद करें, खुश रहें। ऐसी घटना को याद करें जिसमें कभी आपने बहुत अच्छा काम किया हो सकता है छोटे बच्चे हो, जब क्रिकेट बहुत अच्छी खेली हो, या आपने पहली बार साइकिल चलाने सीखे हो तब खुश हुए हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको ड्रेस दिलाई हो जब खुश हुए हो, या आप स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाए हो, या बहुत अच्छी नौकरी, जब कभी खुश हुए हो आप बहुत खुश हुए। आप वहां पर से एक अमृत की झील में नहाकर आ गए हैं। अब आपके चेहरे पर चमक आ गई है, आपको आशीर्वाद मिल गया है। अब आप देखें कि आपके व्हाइट सेल बहुत अच्छे हो गए हैं, वह सारे वायरस को मार रहे हैं। आप स्वस्थ हैं, आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस जागृत हो चुकी है। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब परमात्मा आपके ऊपर गोल्डन शावर गिरा रहा है। अब आप नहा रहे हैं। आप इस खुशी को महसूस कीजिए, बिल्कुल खुशी को महसूस कीजिए। आई एम सोर्स ऑफ हीलिंग। जो बोलना चाहे मन में आप बोल सकते हैं। अब आज हम नहीं सुने कोई, आप तो अपने आप बोलिए, मन से बोलिए, आई एम सोर्स ऑफ हीलिंग, I am source of universe. I am source of universe. I can feel the joy inside me. I can feel the joy inside me. अब आपको परमात्मा से आशीर्वाद मिल रहा है। अब आपके शरीर के सारे सेल अच्छा प्रोटीन बना रहे हैं।
आपकी सारी नसें खुल रही चुकी हैं, आप गहराई से गोल्डन कलर को महसूस कर रहे हो। अब आप गोल्डन कलर के बारे में सोचिए कि आपका सारा शरीर गोल्डन कलर से भर गया है, बिल्कुल भर गया है। आप धीरे धीरे आप उस अपने एंकर को छोड़ दीजिए, राइट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब आप आंखें खोल लीजिए और गर्दन को हिला लीजिए, थोड़ा प्रेस हो लीजिए ताकि आप आंखें खोल लीजिए। एक मिनट फिर दोबारा बताता हूँ, आंखें खोल लीजिए, गर्दन को हिला लीजिए ताकि वजन पड़ता है, कंधे में हाथ भी ला सकते हो, ठीक है, पानी पी सकते हो, क्योंकि बॉडी जब एक्सरसाइज करते हो ना तो बहुत एनर्जी आती है, ऊपर से बहुत एनर्जी गिरती है, ठीक है ना। एक घूंट पानी पी ले, पीना चाहो तो। मेहता साहब आवाज आ रही है? जी जी जी। चल ठीक, ओके। अच्छा ठीक है, नॉर्मल हो गए अब आप लोग, या फिर काउंटिंग करवाऊं? ये गर्दन हिलाइए, एक आध बार करिए, आप नॉर्मल हो जाओगे। कोई अच्छी चीज सोचिए, बिल्कुल ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपको अपने दोनों एंकर के कलर याद हैं? मेहता साहब याद है ना जी कलर? जी हाँ। लेफ्ट हैंड का था ग्रे कलर, तो राइट हैंड का था तो राइट पैर गोल्डन गोल्डन। कलर। ठीक, ठीक है। इसे हम, ये हमारे बीमारी के एंकर है ना। अब इनको हम कोलैप्स करेंगे, मतलब इनको मिटाएंगे। तो जैसे वो मिट जाएंगे तो जो न्यूरॉन में थे ना भरे हुए, वो खाली हो जाएंगे। अभी कराता हूं। अब आप अपने दोनों एंकर को दबाना है, दोनों एंकर को दबा लिए, मतलब लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर उसको प्रेस कर लीजिए, और राइट हैंड के भी, इनको दोनों को प्रेस करके यूं करके, मैं दिख रहा हूं ना आराम से, यूं जी हाँ दबा जी के, हाँ। और यहां रख लीजिए। कहां पर? अपने पैरों पर। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने एक तो ग्रे कलर का दबा रखा है, और दूसरा आपने गोल्डन कलर का दबा रखा है। तो कभी बीमारी की आपको याद आ रही है, कब बीमार था, क्या बोल रहे थे लोग, क्या कर, वो कभी परमात्मा से मिला हुआ आशीर्वाद की याद आ रही। मतलब दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, और दोनों को कंफ्यूज ही करना है। दिमाग में दोनों कलर घूम रहे हैं, पूरी शरीर एक बार ग्रे घूम जाता है, दूसरे कलर में देखो गोल्डन घूम जा रहा है, दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, और उसी तरह से आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो रहा है कि अब क्या करूं। कभी ये कलर आ रहा है, ग्रे आ रहा है, कभी गोल्डन आ रहा है, वो दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, दिमाग में तीसरा कलर बन रहा है। बनने दीजिए, कंफ्यूज होने दीजिए, दिमाग को बिल्कुल कंफ्यूज होने दीजिए। और आप देखें पूरा शरीर ग्रे में कलर में जा रहा है, होने दीजिए। उस बीमारी के बारे में भी सोच रहे हो, बीमारी आई थी तब क्या बोल रहे थे। और अभी कभी आपने राइट हैंड में देख रहे हैं कि गोल्डन कलर आ गया सारे शरीर में, और आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ खड़े हैं, यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, देने दीजिए। और यूनिवर्स का आशीर्वाद लेते रहिए, और उधर बीमारी को भी याद करते रहिए, दिमाग को कंफ्यूज होने दीजिए, दोनों कलरों को मिलने दीजिए बिल्कुल। और इनको हाथों, दोनों एंकर को छोड़ना नहीं है, लेफ्ट हैंड भी पकड़ के रखना है, राइट हैंड पकड़ के रखना है। और पकड़ के आप सोचिए कि आपकी बीमारी भी आ रही है, लोग क्या कह रहे थे और क्या महसूस कर रहे थे। इधर आप देख रहे हैं कि आपके पितरों ने आशीर्वाद दिया है, और यूनिवर्स भी आपको आशीर्वाद दे रहा है, आप खुश हो रहे हो, शरीर गोल्डन कलर हो रहा है, इधर ग्रे हो रहा है, इधर गोल्डन हो रहा है। कभी पूरा शरीर ग्रे हो जाता है, कभी गोल्डन हो जाता है, होने दीजिए। और थोड़ी देर शांत बैठे रहिए, दिमाग को कंफ्यूज होने दीजिए, दोनों कलर घूमने दीजिए, एंकर को छोड़ना नहीं है, दोनों एंकर दबा के रखिए। और 2 3 4 सांस लेते हुए बिल्कुल शरीर में दोनों तरह से याद आने दीजिए। कोई बीमारी याद आ रही है, कभी यूनिवर्स याद आ रहा है, कभी बीमारी याद आ रही है, कभी आशीर्वाद याद आ रहा है, कभी एम्बुलेंस याद आ रही है, कभी ऊपर से बरसात आती हुई गोल्डन बरसात दिखाई दे रही है, आ रही है, आ रही है। अब आप एक काम करिए, ध्यान से सुनिए, लेफ्ट हैंड का एंकर छोड़ दीजिए, बाएं हाथ का एंकर को छोड़ दीजिए, ग्रे कलर का, बिल्कुल हाथ छोड़ दीजिए, खोल के रखिए, यूं खोल दीजिए और अपने हाथ रख लीजिए। दाहिने हाथ को अभी नहीं छोड़ना है, दाहिने हाथ को रखना है, बीमारी वाली एंकर छोड़ना है आपने। बीमारी वाला मतलब लेफ्ट हैंड एंकर को छोड़ देना है, सीधे हाथ के एंकर को अभी दबाकर रखना है। दबा के रखे रहिए, दबा के रखे रहिए, और सारे शरीर में अब आप गोल्डन कलर को देखें, और जो वहां से आशीर्वाद ले आए थे वह सोचें सारे शरीर में गोल्डन कलर को फैलने दें। आपके बालों की जड़ों में, चेहरे पर, कंधों पर, स्किन में, जहां जहां आप देख सकते हो, सारा शरीर गोल्डनमय हो गया है। सारे शरीर में आपका शरीर पूरी उथल पुथल को सही कर रहा है। इसमें शरीर पूरा उथल पुथल होती है, आपका जी घबराता है कई बार कि क्या हो रहा है। होने दीजिए, अभी शांत हो जाएगा। अब एक कलर आपके गोल्डन कलर आपके एक एक सेल में जा रहा है,
जैसे ही आपके सेल में जा रहा है, शरीर के जिस अंग पर बीमारी है उस जगह पर आप गोल्डन कलर देखें, आपका सारा शरीर गोल्डन कलर में हो गया है, सारा शरीर एक गोल्डन में हो गया है, बिल्कुल गोल्डन में हो गया है। और आप कुछ देर शांत बैठे, कुछ देर का मतलब है कम से कम अभी 120 सेकंड तो बैठे 2 मिनट, वैसे 3 मिनट बैठना होता है, अब 2 मिनट बैठ जाइए, बिल्कुल शांत बैठिए और बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी नहीं हिलनी चाहिए बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ किसी की बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, बिल्कुल जैसे ही स्ट्रेट बैठोगे जब ही आशीर्वाद आएगा, और जब आपको आशीर्वाद मिलेगा, इंटेंशन तो आपके अंदर है ही, इसलिए हम आपने इंटेंसिटी भी दे रखी है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो वाइब्रेशन है उसमें इंफॉर्मेशन है ऊपर जा रही है। अभी आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, शरीर बिल्कुल गोल्डन में है, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए, जो आएगी नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए, सारा शरीर गोल्डन में है, बिल्कुल गोल्डन में शरीर, एंजॉय कीजिए शरीर को आप, बिल्कुल गोल्डन में शरीर है, आप एंजॉय करते रहिए, बिल्कुल एंजॉय करते रहिए। आप एंजॉय करिए। आपके लिए मैं एक श्लोक बोलता हूँ कि आप परमात्मा से मिलके आए हैं, तो वहां क्या निकलता है। एक बार शंकराचार्य जी ने से बोल चार्य जी ने बोला था, अहो पुण्यम, अहो पुण्यम, फलितम दृढ़म, अस्य पुण्यस्य संपत्ते, अहो भयम, अहो भयम, अहो पुण्यम, अहो पुण्यम, फलितम दृढ़म, अस्य पुण्यस्य संपत्ते, अहो भयम, अहो भयम। अहो पुण्य, अहो पुण्य वह फलित हुआ है और भली भांति फलित हुआ है, इस पुण्य की संपत्ति से ही हम बार बार धन्य हुए हैं। अब मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे सब लोग आप कम से कम 3 3 बार दोहराएंगे, मैं भी बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसी को दोहराएंगे आप। मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, मैं मेहता साहब, स्वयं से प्यार करता हूँ। मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक हूँ। ब्रह्मांड हर तरीके से हमारी सहायता कर रहा है, ब्रह्मांड हर एक तरीके से हमारी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर तरीके से हमारी सहायता कर रहा है, ब्रह्मांड हर एक तरीके से हमारी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर तरीके से हमारी सहायता कर रहा है, ब्रह्मांड हर एक तरीके से हमारी सहायता कर रहा है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही है, हर चीज मेरे लिए ही हो रही है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही है, हर चीज मेरे लिए ही हो रही है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही है, हर चीज मेरे लिए ही हो रही है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए यूं करके, और आंखें बंद पर, आप बंद में नहीं खोलेंगे, जो जो आप आशीर्वाद लेके आए हैं आंखें बाद में खोलना। अब महसूस कीजिए, फ्रंटल लॉब पर देखिए, आप माथे पर देखिए, जो जो आपने देखा था वहां पर जो जो आशीर्वाद लिए थे उनको महसूस कीजिए, एंजॉय कीजिए, सारा शरीर गोल्डन में भर दीजिए, बिल्कुल सारे शरीर में हाथ फेर लीजिए, जहाँ दर्द है फिर दोबारा फिर सकते हो, खोल सकते हो आराम। मेहता साहब अब प्रेयर कर लेते हैं, फिर हम इनको, ठीक है ना।
जी। दोबारा फिर खोलो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्ये भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शांति शान्ति शान्ति